सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। मैंने तो अपने जीवन में लगभग 35 साल से तो मैं देख रहा हूं, ऐसे निरीह ज्ञानी वैरागी ठोस ज्ञान है, अच्छे अच्छे वकील हीरा मोती जवाहरात और वो समुद्र में फेंक देवे तो दोबारा उस मणि का मिलना दुर्लभ है। ऐसे ही ये मनुष्य प्राय रूपी हीरा मणि आपको जवाहरात मिल गया है और इसको विषय कषाय के माध्यम से आप इसको पुनः संसार रूपी समुद्र में फेंक रहे हो, दोबारा मिलने वाली नहीं है। कुर्याद अर्थवसात मान लो संसार के काम आपको करने पड़ते हैं, परिवार के काम आपको करना पड़ते हैं। आचार्य समय साई जी महाराज जी से सीख जाइए, वो संघ का संचालन कर रहे हैं, समाज में प्रभावना कर रहे हैं, जन कल्याण के कार्य कर रहे हैं, केवल तन से कर रहे हैं और काम नहीं चल रहा था थोड़ा बहुत वचन लगा देते हैं, वो मन से नहीं कर रहे। 24 घंटे 12 महीने मैंने तो अपने जीवन में लगभग 35 साल से तो मैं देख रहा हूं, ऐसे निरीह ज्ञानी वैरागी ठोस ज्ञान है। अच्छे अच्छे वकील भी आ जाएं तो उनके सामने चुप हो जाते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं। मनोयोग से अध्ययन किया है उन्होंने, मन लगा करके ठोस अध्ययन किया है, चिंतन मनन किया है और साथ में साथ किया है। भले वो लौकिक नहीं पढ़े हैं लेकिन उन्होंने जो न्याय व्याकरण सिद्धांत साहित्य पढ़ा है, उनसे जो व्यक्ति ये पढ़ लेता है उससे तो क्या सुप्रीम कोर्ट का वकील भी नहीं जीत सकता। ऐसे महान साधक ज्ञानी हैं वो, उनको सामान्य ज्ञानी नहीं समझना। हम लोग तो शुरू से ही आते थे उनके पास ही बैठते थे, चर्चा करते थे, बहुत अच्छा तर्क देते हैं कि बोलती बंद हो जाती है, सोचने को बाध्य हो जाते हैं कि हाँ ये जो कह रहे हैं इसके विषय में अब और कौन सा आर्गुमेंट्स दिया जा सकता है, क्या तर्क उठाया जा सकता है, इसको और किस अपेक्षा से सुना समझा जा सकता है। बहुत अच्छा सटीक बोलते हैं और एक एक शब्द में वजन होता है, तर्क होती है, जान होती है। ब्रह्मन्नपि नहीं ब्रूते, लेकिन बोलते हुए भी वो बोलते नहीं है। गच्छन्नपि न गच्छति, चलते हुए भी वो चलते नहीं है। आपको दिख रहा है महाराज जी विहार कर रहे हैं, वे तो आत्मा में विहार करते रहते हैं। ये 100% सत्य है, बिल्कुल ऊपर से स्तुति नहीं है। स्तुति कैसे कहते हैं? गुणस्तोकम सदुल्लंघ तद्वोहत कथा स्तुति। आचार्य समंत भद्र महाराज जी ने नमीनाथ भगवान की स्तुति में लिखा है कि स्तुति उसे कहते हैं जितने गुण हैं उनको बड़ा चढ़ा करके बोलो, उसका नाम स्तुति है। पर भगवान अरयनाथ भगवान की स्तुति, पर भगवान आपके तो अनंत गुण हैं, जितने हम उतने ही नहीं कह पाएंगे तो आपकी तो स्तुति हो ही नहीं सकती। स्तुति कैसे कहा? जितने गुण हैं उसको बड़ा चढ़ा करके बोलो, स्तुति कहलाएगी। पर हम तो जितने गुण हैं उतने ही नहीं बोल पा रहे, तो आपकी तो स्तुति हम कर ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी कुछ तथापि ते मुनीन्द्रस्य यतो ब्रूयाम किंचन पुनाति, आपके गुणों का कीर्तन करने से मेरी आत्मा पवित्र होती है। जैसे सूरज तेज पुंज है लेकिन फिर भी उसके दीपक के तेज से पूजा की जाती है, उतने बड़े तेज पुंज की इतने से दीपक के तेज से पूजा, हाँ पूजा तो इससे हो सकती है। समुद्र जल की अथाह राशि है, गंगा नदी जल का अथाह राशि है, फिर भी जल से जल की स्तुति संसारी लोग करते हैं। सरस्वती ज्ञान का भंडार है, लेकिन 4 लाइनें के द्वारा यदथ मात्रा पदवाक्य हीनम या तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुनी अंगरची चुनी ज्ञानमयी, कुछ शब्दों के द्वारा शब्दों की पूजा स्तुति कर लेते हैं, ये स्तुति पूजा है। तो आचार्य समय सागर जी महाराज जी भाषा में गुणों के भंडार हैं, जितने गुण हैं हम उनको ही नहीं कह सकते, तो उनकी स्तुति भी नहीं हो सकती है। लेकिन फिर भी मैं तो अपनी वाणी को पवित्र कर रहा हूँ, इस समय को सार्थक कर रहा हूँ, धन्य धन्य कर रहा हूँ अपने आप को, उस जन्म जन्मांतर में पापी बांधे हुए पापों को नष्ट कर रहा हूँ और आपको भी बता रहा हूँ कि ये सच्चे गुरुदेव आ गए हैं। आप सभी का अहो भाग्य है, महाभाग्य है, इनको बड़े श्रद्धा से नमन करो और जो कुछ व्रत नियम संयम लेना चाहो ले लो, गुरु बना लो इन्हें, इनसे मार्गदर्शन ले लो। ये जिस क्षण याद आएंगी तो आप भी ज्ञान और वैराग्य में सराबोर हो जाएंगे कि मैंने किससे नियम लिया, संयम लिया है।
ब्रवन्नपि नहीं ब्रूते, बोलते हुए भी वो बोलते नहीं है। गच्छन्नपि न गच्छति, चलते हुए वो चलते नहीं है। स्त्री कृत आत्म तत्वस्तु, जिन्होंने आत्म कल्याण का दृढ़ निश्चय कर लिया है कि नहीं मुझे तो आत्म कल्याण ही करना है। जैसा कि मूलाचार्य में लिखा है, इक्कम पंडित मरणम छिंदति जाति श्याणी बहुगाणी तम मरणम रिदम्बम जीर्ण मरणम सुमदम होदे। मुझे तो एक पंडित मरण करना है। कैसा पंडित मरण करना है? जिसके मरण करने पर मरण का भी मरण हो जाता है, अर्थात पंडित मरण करने वाला फिर अजर अमर बन जाता है। कुछ ही एक ही 2-3 भवों में मोक्ष को प्राप्त कर ले। आप लोग भी सीखें उनसे और समाधि मरण का लक्ष्य बनाएं। जितने भी साधक होते हैं आत्म कल्याण चाहते हैं तो आत्म कल्याण के लिए वो दीक्षा को दान करते हैं, और दीक्षा जो ली जाती है वो राग द्वेष को घटाने के लिए की जाती है, और राग द्वेष को जो घटाया जाता है वो समाधि मरण करने के लिए किया जाता है। क्योंकि कहते हैं ना, काय और कसाय की लेखना को संलेखना को ही संलेखना कहते हैं। काय को, काय के प्रति राग घटाना है और कसाय को कम करना है, इसका नाम संलेखना है। मरण समय में क्या कसाय घटाओगे? उस समय तो कसाय करने की दम ही नहीं रहती, शक्ति नहीं रहती, क्षमता ही नहीं रहती है। कसाय करने की अबे तो खून में गर्मी है, अभी जोश है, अभी होश नहीं है। लेकिन क्या कहा उन्होंने? इस समय जब खून है, जवानी है, जोश है, उस समय क्रोध नहीं करो। शांत बनना संत बनने से भी ज्यादा कठिन है बंधु। शांत बनना संत बनने भी से भी ज्यादा कठिन है। क्रोध क्या होता है वो जानते ही नहीं। हाँ, ऐसा अवश्य है। एक व्यक्ति, जैसे एक बार एक सांप ने गुस्से का त्याग कर दिया मुनि महाराज से, अब बच्चे उसको बिल्कुल खिलौना समझने लगे, परेशान करने लगे, कंकड़ पत्थर मारने लगे। वो मुनि महाराज के पास आया, महाराज हमें आपने क्रोध क्या छुड़ा दिया, जीना दूभर हो गया है, हम आपका क्रोध वापस, नियम वापस करने आए हैं। मुनि महाराज ने समझाया, नहीं नहीं, नियम वापस मत करो, हमने आपको काटने का त्याग कराया है, गुस्सा करने का त्याग कराया है, फुसकारने का त्याग नहीं कराया है। तुम अपनी रक्षा करने के लिए फुसकार दिया करो। इसी तरह से मान लो कदाचित थोड़ा सा भी वो कुछ एक्शन करते भी हैं तो आप जब समझते ही नहीं है, किसी बात को नहीं समझ रहे, आहार विहार निहार मन की परिस्थिति मनस्थिति को नहीं समझ रहे, तो हल्का सा कर दिया, लेकिन अंदर में नहीं, ये तो मेरा स्वभाव ही नहीं है, ये मेरा लक्ष्य नहीं है, एक मेरा गुण धर्म नहीं है, ये तो संसार बढ़ाने वाला विभाव है, ये बैर न बैर मिटाता है, बैनर अंतर प्राणी को भवसागर में भटकाता है। स्त्री के तत्वस्तु पश्यन भी न पश्यति वे, ऐसे आत्मा को स्थिर करने वाले महायोगी महासाधक हैं, महामुनि हैं। है? हाँ, समय होने वाला है। आपको उनके बारे में हमने पहले ही कहा कि वो गुणों के भंडार हैं, सारे गुणों को तो कहीं नहीं जा सकता है। कुछ गुणों का मैं वर्णन कर रहा हूँ कि आप उनकी दर्शन करके, पूजन करके, प्रवचन सुन करके, आहार दे करके और निवेदन करके और रुकिए भगवान, उनको तो जितना रुकना होगा उतनी रुकेंगे, लेकिन आप निवेदन करके तो पुण्य कमा ही लेंगे। आप चाहेंगे, भावना भावना ऐसी होती है, जैसी भावना रखेंगे कि नहीं ज़्यादा से ज़्यादा सानिध्य मिले, उतना आपको भावना भावनाशनी भी अकेली नहीं होती है, भावना भाववर्धनी भी होती है। यदि आपकी भावना खोटी है, आपके भाव का वर्धन होगा, आपकी भावना पवित्र है तो आपके भाव का नाश होगा। समय बहुत सारा हो गया है, बड़ा आचार्य संघ है, आहार चर्या का टाइम हो रहा है। हमारा आप सभी से ये कहना है कि आप भी उनके गुणों में से यदि कुछ लवलेश अपने जीवन में उतार लेते हैं, कुछ शिक्षा ले लेते हैं, सीख लेते हैं, तो आपका जीवन भी धन्य धन्य नियम से बन सकता है। जैन धर्म इतना पवित्र और पावन है कि उसको यदि कोई निश्चल भाव से, ईमानदारी से जीवन में उतारता है, तो थोड़ा भी उतारे तो भी उसका नियम से कल्याण होता है। आगे चल करके आप सबका कल्याण हो, इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।